हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण शिक्षा। पेपर 1 ये आपका है 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। सजेशन देखिए पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर ये तैयार होता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है उसको ध्यान में रखकर ये तैयार किया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा और पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़ इन जगहों पे मैं सजेशन देने का काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेपर नंबर 1 इसका देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाओगे ये रहा आपका पेपर BEd से जो आपका जो है 4th सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर, पेपर नंबर 1 फर्स्ट पेपर, भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय शिक्षा 2021 में आपकी परीक्षा हुई थी। अब यहाँ से देख लीजिए, इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रखा है कि 100 अंकों की परीक्षा होगी, 1.5 घंटे में आपको ये कंप्लीट करना है। जो आपका सेक्शन A है और सेक्शन B, ध्यान से देखिएगा, सेक्शन A वाले क्वेश्चन का जो जवाब है आपको 150 वर्ड से ज़्यादा में नहीं देना है और सेक्शन B में जो सवाल है वो 350 वर्ड में से ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, सेक्शन A 10/50 नंबर यानी कि 10/5 आर 50 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। ठीक है, 120, 130, 140 ही आपको लिखना है। पहला सवाल, पर्यावरणीय शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। दूसरा सवाल, पर्यावरण के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस डायमेंशन ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है जी। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण संरक्षण में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों को लिखिए। राइट द थॉट ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। चौथा सवाल, पर्यावरण शिक्षा के विभिन्न संसाधनों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द वेरियस रिसोर्सेस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। पांचवा सवाल, पर्यावरण शिक्षा को प्रभावी बनाने में परियोजना की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रोजेक्ट इन मेकिंग द इन्वायरमेंटल एजुकेशन इफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 6, क्रियात्मक अनुसंधान की भूमिका पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में क्या हो सकती है, बताएं। व्हाट कुड बी द रोल ऑफ एक्शन रिसर्च इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स वो आपको कैसे सॉल्व करना है। अगला सवाल जो कि एक्शन रिसर्च के द्वारा करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरणीय चेतना के विकास में अध्यापकों का क्या दायित्व होना चाहिए। व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण शिक्षा में भारतीय मूल्यों का विवेचना करके बताएं। डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन वैल्यू इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन। देखिए, आप जो पेड़ों की पूजा की जाती है या फसल की पूजा करते हैं और त्यौहार माना जाता है, बिहू, पोंगल वगैरह, वो आप लिख देंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है, बताएं। रिसोर्सेस आप खत्म कर रहे हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पॉल्यूशन आप फैला रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये सारी बातें आपको लिखनी है। हाउ डज ग्रोइंग पॉपुलेशन अफेक्ट इन्वायरमेंटल, ये था। अब 10वां सवाल देखिए क्या है, पर्यावरण शिक्षा में क्षेत्रीय कार्य की क्या आवश्यकता है। एक्सप्लेन द नीड ऑफ अ फील्ड वर्क इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अब अगला सवाल देखिए क्या है, पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व का वर्णन करें। देखिए, पर्यावरण शिक्षा यानी कि पेड़ पौधा लगाएंगे तभी तो आपका हेल्थ अच्छा हो पाएगा। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन ऑन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। 12वां सवाल, वायु प्रदूषण के दुष्परिणामों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। बात करेंगे सेक्शन B की। लॉन्ग टाइप के सवाल आपको सॉल्व करने हैं, 2 सवालों का जवाब दीजिए। 25 गुना 2 50 नंबर आप लागो 25 2 आर 50 स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में इसकी महत्ता का वर्णन करें। डिफाइन इन्वायरमेंट। डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकार क्या हैं। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में शिक्षक की भूमिका की व्याख्या करें। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ टीचर इन प्रिवेंटिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण अवनयन का क्या तात्पर्य है, इसके कारणों की विवेचना करें। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिस्कस इट्स कॉजेज।
चौथा सवाल, पर्यावरण शिक्षा के प्रभावी कारकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इफेक्टिव फैक्टर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। पांचवा सवाल, पर्यावरणीय शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न व्यू रचनाएं कौन कौन सी है, इसकी विवेचना करें। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस टू बी यूज टू मेक एनवायरमेंटल एजुकेशन इफेक्टिव, डिस्कस। छठवां सवाल, पर्यावरण प्रबंधन का क्या अर्थ है, पर्यावरण प्रबंधन में समुदाय की क्या भूमिका होनी चाहिए, बताएं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ कम्युनिटी इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो ये था आपका सवाल जो कि मैंने आपके साथ साझा किया बीएड सेमेस्टर 4 का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।